माता सु पिता तुम्हें बंधु सुसखा तुम्हें विद्या सुद्रोणम मही सर्वं मम देव देव। मेरे सतगुरु आप हो, सब संतन के सरताज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। शरण पड़े की राखिया प्रभु जी तुम ही लाज। गुरुमुखो, एक बार अपनी मुख रसना को पवित्र करने के लिए सब मिलकर ऊंची और मीठी स्वर से बोले जयकारा। गुरुमुखो, संसार के अंदर हर इंसान सुख और शांति का तलबगार है। वो कैसे प्राप्त होती है, कहाँ से हम ले सकते हैं, ये महापुरुषों की वाणियां हमें दर्शाती हैं कि जीव किस प्रकार अपना जीवन सुखमय बिता सकता है। जीव कर्म आप ही करे, आप ही ते फल भुगत। आप रमत संसार में, आप ही ते मुकत। प्रभु ने इस मानुष जीवन को पूरी समर्थ दी है कि चाहे तो ऐसे कर्म कर कि मुक्त रूप हो जाए, और चाहे ऐसे कर्म कर कि फिर 84 के बंधनों में पड़ जाए। ये कर्म स्वयं करता है, उन्हीं कर्मों का भुगतान फिर 84 लाख जोनियों में भी भुगतना पड़ता है, मनुष्य जीवन में भी भुगतना पड़ता है। जैसा कि श्री रामायण में लिखा है कि यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गहे न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कि भगवान का ना तो किसी के साथ वैर है, ना ही प्यार है। वो समदर्शी है, ना किसी के गुण को ग्रहण करते हैं, ना अवगुण को ग्रहण करते हैं। तो भगवान किस चीज को प्रधानता देते हैं? कर्म प्रधान विश्व कर रखा। प्रभु ने कर्म को प्रधानता दी है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसे जैसे जीव कर्म करता है, उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। फिर उन कर्मों के भुगतान को भुगतने के लिए जब कठिनाई आती है तो अपना दोष नहीं, भगवान पर दोष देता है कि ये प्रभु ने मेरे साथ क्या किया। मगर इस बात पर विचार नहीं करता ये कर्म हमारे अपने हैं और इन कर्मों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने तो इस सृष्टि में भेजा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष जन्म से ही जीव साथ लाया इनको।
5 विकार लेकर ही आया। फिर इस दुनिया की दलदल में आकर अपनी सुरती को भी फंसा लिया। तो जब संत महापुरुष मिलते हैं, वो इस जीव को जागृति देते हैं कि तेरा ये जीवन कितना अनमोल है, इससे तूने क्या लाभ उठाना है। फिर हमारे कर्मों को भी कैसे काटते हैं। भगवान हमेशा कर्म का फल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा, बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि हमारे कंधों पर चित्रगुप्त बैठे हैं, जो कर्म करोगे वो लिखते जाएंगे। तो चित्रगुप्त कोई बंदे नहीं जिनके हाथ में कलम दवात है। चित्रगुप्त का मतलब कि जो कर्म हम करते हैं हमारे चित्त के अंदर गुप्त हो रहे हैं और प्रभु उनको अपने खाते में लिखता जा रहा है। इन मना नहीं करता किसी को कुछ। अब जीव जो है अनजान होने के नाते अपने कर्म किए जा रहा है। तो महापुरुष सतगुरु जो धूर्धाम से उतर कर आए, उनको दया आई कि ये जीव इतने अनमोल मनुष्य चोले को धारण करके फिर 84 के गड्ढे में जा गिरेंगे। स्वयं मानव रूप धरकर, नर रूप धरकर इस संसार में अवतरित हुए और जीवों को दिन रात जगा रहे हैं कि कर्मों का खजाना हर किसी का अपना है। इसलिए ऐसे कर्म करो जिससे बंधनों से मुक्त हो जाए। फिर अगर हमारे बहुत ही कर्म पिछले जैसे भी हैं तो उनको अगर काटना है तो काटने का रास्ता कौन सा है? वो सतगुरु के वचन है। जो उनके वचनों पर अमल करता है उसी के वो कर्म काटते हैं। एक बार एक संत अपने सेवक को साथ लिए हुए कहीं जा रहे थे। पहले पैदल ही भ्रमण किया करते थे, तो सेवक भी उनके साथ था। अब चलते चलते जैसे ही शाम हुई, अंधेरा होना शुरू हुआ, तो संत कहते हैं, बेटा अब रात यहाँ कहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ही गुजार लेते हैं, दिन चढ़ेगा तो फिर आगे चले जाएंगे। वहीं बैठ गए दोनों। तो उन संतों ने अपने सेवक से कहा कि बेटा ऐसा है कि आधी ये जंगल का मामला है, यहाँ विषैले जीव जंतु भी आते हैं, तो ऐसा करो आधी रात हम सो जाते हैं और आप जागते रहो, फिर आधी रात हम उठ बैठेंगे और आप सो जाना। उस सेवक कहता नहीं महाराज, मैं पूरी रात बैठा रहूंगा, आप विश्राम कीजिए। अब महापुरुष तो जानते हैं कि कैसे अपने प्रेमियों के कर्मों को वो काटते हैं। कहने लगे नहीं बेटा ऐसा नहीं, फिर दिन को भी आगे सफर करना है, हम आधी रात सोकर दोपहर हम सो जाते हैं, फिर उठ जाएंगे। तो पहले सो गए वो, फिर आप उठ बैठे, सेवक को सुला दिया, आप सिमरन पर बैठ गए। तो थोड़ी ही देर बाद उनको बड़े फुंकार की आवाज आई। आंख खोलकर देखा कि ये फुंकार कौन भर रहा है। तो सामने से एक सर्प रेंगता हुआ आ रहा है। अब कमाई वाले महापुरुष जिन्होंने नाम की कमाइयां की और जो अपने सेवकों के सच्चे हितैषी बने, वो किस प्रकार रक्षा करते हैं। तो उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रोका वहीं कि ऐ सर्पदेव रुको, पहले तुम ये बताओ कि यहाँ किस लिए आ रहे हो। उसको अपनी दिव्य शक्ति बख्शी जिससे तो सर्प बोलने लगा। कहता है महाराज मैं आपको कुछ नहीं कहने वाला। तो फिर उन्होंने पूछा फिर कैसे आ रहा है। तो कहता है सर्प कि मैं
ये जो आपका सेवक सोया हुआ है, इसका और मेरा कई जन्म का खाता चल रहा है। एक जन्म में मैं सर्प बनता हूँ, ये मनुष्य बनता है, मैं इसको डसता हूँ। दूसरे जन्म में मैं मनुष्य बनता हूँ, ये सर्प बनता है, ये मुझको डसता है। ऐसे हमारे कई जन्म बीत चुके हैं कि हम एक दूसरे का बदला आकर लेते हैं। तो अब पिछले जन्म में इसने मुझे डंक मारा था और मुझे मृत्यु की घाट पहुंचा दिया। अब मैं अपना बदला लेने इससे आया हूं, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। तो कहने लगे कि बदला तो कैसे लेगा, क्या चाहिए तेरे को? कहने लगा कि मैं इसकी गर्दन पर डंक मार के गर्दन का खून चूसूंगा, फिर चला जाऊंगा और इसका अंत हो जाएगा। तो संतों को दया आई, कहने लगे कि अच्छा, अगर इसकी गर्दन का रक्त निकाल कर हम तुझे दे दें, फिर तो तेरा और इसका कोई खाता नहीं रह जाएगा। तो सर कहते हैं, महाराज अगर ये कृपा आप करो तो हमारा तो जन्म जन्म का जो लेन देन का संबंध है समाप्ति हो जाएगा। अब उन्होंने क्या किया, एक कटोरा और चक्कू ले लिया और अपने सेवक की छाती पर चढ़ बैठे। उसके वक्ष स्थल पर बैठकर गले पर चक्कू से घाव किया और जैसे ही वक्ष स्थल पर बैठे, उसने आंख खोली कि ये कौन है जो बैठा है वक्ष स्थल पर। देखा कि मेरे गुरुदेव बैठे हैं। देखते ही आंख बंद कर ली कि मेरे गुरुदेव जो भी करेंगे उसमें मेरा हित होगा। जिसका मन में दृढ़ विश्वास होता है वो गुरु के वचन को धुर का वचन जानता है और फिर उस पर अमल करता है, मानता है, तो वो कभी भी अपने सेवक का अहित नहीं चाहते। सच्चे हितैषी हैं वो अपने सेवकों। तो जैसे ही थोड़ी देर में उन्होंने गर्दन पर चक्कू से थोड़ा जख्म करके कटोरे में रक्त भर लिया और फिर कपड़ा फाड़कर उसकी पट्टी उसकी गर्दन पर कर दी। अब वो सेवक आंखें मूंद कर सो रहा है। तो सर्प को दिया, उसने वो रक्त पिया। सिर झुकाकर उन संतों को कहते, महाराज अब इसका और मेरा खाता साफ हो गया, अब हमारा कोई लेन देन नहीं, अब हम कभी भी एक दूसरे से बदला नहीं लेंगे। इतना कहते हुए वो आगे चलता बना। तो जब सुबह प्रभात हुई, सेवक उठा, उठकर दोनों गुरुदेव भी और सेवक भी आगे चल दिए। जब थोड़ी आगे गए तो संतों ने पूछा, बेटा रात को आपको इतना दर्द हुआ होगा और पट्टी भी बंधी है, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि ये क्या किया आपने। तो हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, महाराज मैंने जरा सी आंख खोली तो मुझे वक्ष स्थल पर आप ही बैठे हुए दिखाई दिए। तो मैंने आंखें मूंद ली कि आप कभी मेरा बुरा नहीं चाह सकते, आप हमेशा सेवकों का हित करते हो, तो इसलिए मैंने आंखें बंद कर ली। जो कुछ आपने किया होगा उसमें मेरा भला ही होगा। तब फिर उन्होंने अपने सेवक को बताई कि तुम्हारा और सर्प का जो कई जन्म से खाता चला आ रहा था, अब वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। वो कैसे समाप्त हुआ? जब वो गुरु की शरण में आया, उनकी सेवा की, फिर उन पर दृढ़ विश्वास रखा। खाली शरण में आने से ही मुक्ति नहीं मिलती, कर्मों का खाता तो साथ साथ चलता है।
लेकिन जिस सेवक ने अपने गुरु पर विश्वास किया और उनके वचन को अपना हित मानकर उस पर मनन किया, वो ही सेवक उनकी सच्ची प्रसन्नता का अधिकारी होता है। तो वहां फिर उस सेवक ने भी चरणों में नतमस्तक हो क्षमा मांगी कि महाराज, मेरा खाता खत्म करने के लिए आपको भी कितना कष्ट उठाना पड़ा। तो सच धन्य है महापुरुष, उनके सिवाय और कोई भी हमें ज्ञान की रोशनी नहीं दे सकता। इसलिए तो लिखा है कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेंटिया, जिन नानक मन परगास। जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, वही अपने वचनों द्वारा, अपनी वाणी द्वारा हमें ज्ञान की रोशनी बख्शीश करते हैं, जिससे हमारा अज्ञान तिमर सारा दूर हो जाता है। मगर ये संयोग भी किसको मिलता है? हरि कृपा ते संत भेंटिया, जन नानक मन प्रकाश। जब उस प्रभु की इस जीव पर कृपा होती है, तब संतों का मेल होता है। फिर संतों की शरण में आकर हम ना जाने भक्ति की कैसी अनुपम दात प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए संत बार बार जोर देते हैं कि नित्य प्रति कर्म करो, नित्य प्रति कर्म करो। और सत्संग जो है वो भी 5 नियमों में जोड़ दिया कि जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे, ज्ञान की रोशनी में नहीं आएंगे, तब तक हमारा जीवन जो है अधूरा है। तो उन्होंने जो 5 नियम बनाए कि श्री आरती पूजा नित्य प्रति सुबह शाम करें। दूसरा नियम बनाया श्री आरती पूजा निष्काम सेवा, निष्काम भाव से सेवा करें। तीसरा नियम सत्संग, कि सत्संग में अपनी हाजिरी निरंतर लगाते रहें। अधिकतर सत्संग के समय ही माया व्याप्ति है कई तरह से। कभी कोई मेहमान आ जाएगा, कभी कहेंगे भी आज तो काम वाले नहीं आई तो मेरा काम ही नहीं निपटा। कई बहाने लगाकर मन ढूंढता है रास्ता कि कहीं से छुट्टी मिल जाए। मगर जिनका नियम दृढ़ है और जिनको पूर्ण विश्वास है, वो महत्व उन कामों को नहीं देते, वो महत्व सत्संग को देते। तो तीसरा नियम है सत्संग का। चौथा दर्शन ध्यान। जब हम ये नियम तीनों निभाएंगे तो दर्शन की उमंग भी अपने आप उठेगी, ध्यान में भी सुक्ति जुड़ेगी। जब ये 5 नियम निभाएंगे तो सतगुरु की प्रसन्नता होगी। फिर उससे बढ़कर हमें कर्मों से, जो कली काल के अंदर इतने घोर पाप दुनिया में हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमारे प्रभु ने 2 घंटे सिमरन का बार बार अरशाद वचन फरमा रहे हैं कि प्रेमियों 2 घंटे सिमरन करो। इससे ना जाने वो हमारे कौन कौन से कर्म काटना चाहते हैं। तो अब हमारा फर्ज बनता है वचनों पर अमल करना, अपना जीवन वैसा बनाना जैसे उनकी श्री आज्ञा है। जब आज्ञा मौज पर चलेंगे तो हमारा जन्म भी सफल होगा और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकार। यार दी यारी ते सानू है बड़मा, साडे ते ओ दिल ना जानी, साडे ते ओ दिल ना जानी,
लोक